हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आज से हम थर्मोडायनामिक का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। केमिकल एनर्जी स्टोर्ड बाय मॉलिक्यूल्स कैन बी रिलीज एज अ हीट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन व्हेन अ फ्यूल्स लाइक अ मीथेन, कुकिंग गैस और अ कोल बर्न्स इन अ एयर। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें केमिकल एनर्जी रिलीज़ होती है। अब केमिकल रिएक्शन भी कैसे होती है, अगर उसमें फ्यूल यूज़ में आ रहा है, जैसे मीथेन है, कुकिंग गैस है, कोल है, ये सब जब जलते हैं, एयर में जब जलते हैं तो एक तरीके से केमिकल रिएक्शन ही होती है और इसमें से केमिकल एनर्जी रिलीज़ होती है। दिस केमिकल एनर्जी में आल्सो बी यूज टू डू मैकेनिकल वर्क व्हेन अ फ्यूल्स बर्न इन अ एयर इंजन और टू बी प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू अ गैल्वेनिक सेल लाइक अ ड्राई सेल। और ये जो एनर्जी हमको मिलती है, इस एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में यूज़ करते हैं। जैसे फ्यूल जब जला तो उससे हमने खाना बनाया, तो ये क्या है, हमने इसको मैकेनिकल एनर्जी की तरह यूज़ में लिया। ऐसे ही जैसे टॉर्च में जो सेल्स डलते हैं, ड्राई सेल्स हैं जो टॉर्चेस में डलते हैं, या सेल में क्लॉक्स में जो डलते हैं, वो सब क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। दिस वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी आर रिलेटेड एंड अंडर सर्टेन कंडीशन दिस में बी ट्रांसफर फ्रॉम वन इनटू अनदर फॉर्म। तो इसलिए एनर्जी के लिए कहा ही जाता है कि ना तो इसको क्रिएट किया जाता है, ना इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती रहती है या चेंज होती रहती है। द स्टडी ऑफ द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और इसी एनर्जी को, जो एनर्जी चेंज हो रही है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इसी को हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। So thermodynamics is not concerned about how and what the rate does energy transformation, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कितना हुआ, किस रेट में हुआ, ये सब और कैसे हुआ, ये सब थर्मोडायनामिक्स नहीं है। आर कैरिड आउट बट एज बेस्ड ऑन अ इनिशियल एंड अ फाइनल स्टेट। और ये सब केवल इसके इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करती है, सिस्टम के इनिशियल और फाइनल स्टेज पे ही डिपेंड कर रहेंगी। लॉस ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई ओनली व्हेन अ सिस्टम इज इन अ इक्विलिब्रियम और अ मूव फ्रॉम अ वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट। अब सिस्टम का इक्विलिब्रियम स्टेट में भी होना ज़रूरी है, और इक्विलिब्रियम स्टेट भी कैसा है कि ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ like pressure and the temperature do not change with the time of a system in a equilibrium state। अब थर्मोडायनामिक्स को प्रॉपरली समझने के लिए इसके कुछ टर्म्स को हमें समझना कंपलसरी है। फर्स्ट है द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स। हमें किसी भी थर्मोडायनामिक कंडीशंस को या केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए उसके सिस्टम को और उसके सराउंडिंग्स को समझना बहुत ज़रूरी है। थर्मोडायनामिक्स डिफाइंस अ सिस्टम एज अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर स्टडी, दैट इज़ द पार्ट वेयर द ऑब्जर्वेशन आर मेड। अब थर्मोडायनामिक्स एक्चुअल में क्या है, एक यूनिवर्स है। अब एक यूनिवर्स में एक सिस्टम होता है और एक सराउंडिंग्स होती हैं। सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर ही यूनिवर्स का फॉर्मेशन करते हैं, एंड ईच अदर एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द सिस्टम। और ये दोनों सराउंडिंग और सिस्टम एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। द सिस्टम्स क्लासिफिकेशन एंटायरली डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट ऑफ एनर्जी एंड मैटर्स ऑन और आउट ऑफ द सिस्टम। अब सिस्टम से एनर्जी रिलीज़ हो रही है या एनर्जी रिलीज़ हो रही है, या वो एब्जॉर्व कर रहा है, या सिस्टम में कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं और सराउंडिंग पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, ये सब थर्मोडायनामिक्स के लॉस में आएगा। अ सिस्टम इज अ थर्मोडायनामिक्स refers to that part of the universe in which observations are made and a remaining universe contributes the surrounding. A system in a thermodynamics refers to that part of a universe. System यूनिवर्स का पार्ट है
which observation are made and remaining universe contributes the surroundings. Surroundings उसको हेल्प करती हैं रिएक्शंस करने में। तो कोई भी थर्मोडायनामिक्स टर्म या थर्मोडायनामिक सिस्टम और सराउंडिंग्स को मिलके बनता है। थर्मोडायनामिक्स क्या है? एक यूनिवर्स है, और यूनिवर्स किससे मिलके बना है? सिस्टम और सराउंडिंग से। सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे के सप्लीमेंट है। सिस्टम तभी वर्क करेगा जब सराउंडिंग प्रेजेंट होगी। विदाउट सराउंडिंग्स सिस्टम वर्क नहीं कर सकता। द सराउंडिंग इंक्लूड्स एवरीथिंग अदर देन द सिस्टम, यानी सराउंडिंग्स में क्या है? सब कुछ है। एवरीथिंग इन अ सराउंडिंग अदर देन सिस्टम। क्यों? क्योंकि सिस्टम को वर्क करने के लिए, सिस्टम को हेल्प करने के लिए सराउंडिंग्स हैं। तो सराउंडिंग्स, विदाउट सराउंडिंग सिस्टम कोई भी वर्क नहीं कर सकता। सो वी कैन से द यूनिवर्स इज इक्वल टू द सिस्टम प्लस द सराउंडिंग्स। यूनिवर्स सिस्टम और सराउंडिंग से मिलके बना हुआ होता है। However, the entire universe other than the system is not affected by the changes taking place in the system. Therefore, all practical purposes the surrounding are that a portion of the remaining universe which can interact with the system. तो सिस्टम को अगर कोई अफेक्ट कर सकता है तो वो उसके सराउंडिंग्स ही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई उसको अफेक्ट नहीं कर सकता। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इफ़ वी आर स्टडिंग द रिएक्शन बिटवीन टू सबस्टेंस ए एंड बी, हमारे पास हमने एक बीकर लिया, उसमें हमने ए एंड बी कैप्ड इन अ बीकर। द बीकर कंटेनिंग द रिएक्शन मिक्सचर इज द सिस्टम एंड द रूम वेयर द बीकर एंड रूम वेयर द बीकर इज कैप्ड इज द सराउंडिंग। अब यहाँ पर हमने जो ए एंड बी लिया है इज अ बीकर, द बीकर कंटेनिंग द रिएक्शन मिक्सचर इज द सिस्टम। तो सिस्टम क्या है यहाँ पर? ए प्लस बी, जो हमने वर्क करने के लिए या हमने जो सबस्टेंस, जो टू सबस्टेंस लिए हैं ए एंड बी, वो हमारे पास क्या है? सिस्टम। इसको हमने नाम दे दिया सिस्टम। और जो रूम टेम्परेचर है या जिस रूम में हमने इसको रखा है रिएक्शन करने के लिए, वो हो गए सराउंडिंग। यानी रूम तो क्या है? सराउंडिंग, और जो हमारे पास सबस्टेंस है ए और बी, वो है हमारे पास सिस्टम। नोट दैट द सिस्टम में बी डिफाइंड बाय फिजिकल बाउंड्रीज लाइक बीकर और अ टेस्ट ट्यूब, और द सिस्टम में सिंप्लीफाई विद डिफाइंड बाय आउट ऑफ अ certain conditions specifying by particular volume in a space। अब ए या बी जो हमने सबस्टेंस लिया है, यानी ये जो सिस्टम लिया है, सिस्टम को हम किसी बीकर में ले सकते हैं, किसी टेस्ट ट्यूब में ले सकते हैं, और ये इसका जो वॉल्यूम है वो भी हमें स्पेसिफाई होता है। प्लस इसका ये सॉलिड है, लिक्विड है, मतलब इसके फिजिकल कंडीशंस भी क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। तो ये सब क्या है? सिस्टम है। It is a necessary two thing of the system is separated from the surroundings by some sort of a wall which may be real or a imaginary। तो इसका मतलब सिस्टम में हमारे पास क्या है कि जो हम ए और बी सबस्टेंस ले रहे हैं, ए और बी जो हमने सबस्टेंस लिया है वो किसी बीकर में या टेस्ट ट्यूब में लिया है, तो सिस्टम ऐसे सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग्स बाय सम सॉर्ट ऑफ अ वॉल। यानी सिस्टम को हमें सराउंडिंग से अगर सेपरेट करना है तो हम ऑब्वियसली किसी पॉट में लेंगे, किसी बीकर में लेंगे, किसी टेस्ट ट्यूब में लेंगे, तो हम ना उसको बाय वॉल उसको सेपरेट किया जाता है। अब ये सेपरेशन इमेजिनरी भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है। द वॉल दैट ऑफ सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग इज कॉल्ड द बाउंड्री, और इसको हम क्या बोलते हैं? बाउंड्री। जैसे हमने इससे सबस्टेंस को जो हमने लिया है, ये बीकर है, ए प्लस बी जो दो हमने लिया है, इसको हमने नाम दिया है सिस्टम। अब ये सिस्टम जो है ये एक सराउंडिंग में है, और वो सराउंडिंग है रूम। अब ए और बी
किस फॉर्म में है, या तो ये लिक्विड फॉर्म में होंगे या सॉलिड फॉर्म में होंगे। तो अगर हमको इनको रिएक्शन करानी है तो हमें किसी बीकर में या टेस्ट ट्यूब में लेना पड़ेगा। तो टेस्ट ट्यूब या बीकर की ये जो है, जो वॉल होती है, उसको हम बोलते हैं बाउंड्री। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो आती है वो होती है बाउंड्री। This is designed to allow us to control and keep track of all movements of matter energies in the out of the system। पर हमें ध्यान रखना पड़ता है कि ये बाउंड्री जो है हमारे सिस्टम और सराउंडिंग के रिएक्शंस को कुछ भी इफेक्ट ना करें। एंड ट्रैक ऑफ ऑल मूवमेंट्स ऑफ मैटर एनर्जीज इन द फॉर्म आउट ऑफ द सिस्टम, और इसमें से जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो सराउंडिंग में आए। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ इसका थोड़ा सा इंट्रो ही पढ़ा है, आगे हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।